धार्मिक आधार पर हम अक्सर लोगों को दो भागों में बांट देते हैं, एक नास्तिक, दूसरे आस्तिक। और फिर कहते हैं कि दुनिया में नास्तिक लोगों की संख्या कम है, आस्तिक लोग ज़्यादा हैं, किसी न किसी मान्यता के साथ में जुड़ करके परमात्मा का नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में आस्तिक लोग ज़्यादा होते और धार्मिक लोग ज़्यादा होते तो दुनिया बड़ी खूबसूरत होती। दुनिया के अंदर इतने अनाचार, भ्रष्टाचार, ये सारी की सारी चीज़ें न हो पाती। सच्चाई तो यह है कि जितने नास्तिक आप लोगों को दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा नास्तिक आपको धर्म के अंदर मिलेंगे। धर्म के मानने वाले लोग सबसे बड़े अधार्मिक आप लोगों को मिलेंगे। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हम धार्मिक लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। हम मुख्य रूप से इन धार्मिक लोगों को 7 भागों में विभक्त करते हैं। 7वें नंबर से, जो कि निकृष्ट श्रेणी की धार्मिकता है, यहां से शुरुआत करते हैं। इसमें बाद में जो 3 नंबर आएंगे, तीसरे, दूसरे और पहले नंबर के भक्त, यह परमात्मा को प्रिय होते हैं। और जो इससे पहले के भक्त हैं, कायदे में उनमें क्रम से नास्तिकता का स्तर कम या ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन वो नास्तिक ही होते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं इसमें लोगों को ठगने वाले ऐसे भक्त जो धर्म की आड़ लेते हैं। वास्तव में इन लोगों को पता होता है जो तुम कह रहे हो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चाहे इसमें समोसे और चटनी खिलाने वाले आपके बाबा हों, जिन्हें पता है कि ये सारी बातें मूर्खतापूर्ण हैं, बस लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर आपके तथाकथित बहुत सारे संत हों जिनका न मानवता से मतलब है न धर्म से कुछ मतलब है, बस पाखंड और आडंबर का सहारा लेकर के लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में धार्मिक दिखते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, वास्तव में ये सबसे ज़्यादा धार्मिक दिखाई देते हैं। इनके कपड़ों से, इनकी वेशभूषा से, इनके अपने रहन सहन से ये अपने आप को धार्मिक दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं होता। हम कपड़ों का विरोध नहीं कर रहे, हम धार्मिक पहनावे का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन यदि केवल ये धार्मिक पहनावे और ये आडंबर ही शेष रह जाएं और दूसरी चीज़ें बिल्कुल नदारद हो जाएं, तो यह सबसे निकृष्ट श्रेणी की आस्तिकता है, जो नास्तिकता से भी बढ़कर नास्तिकता है और मानवता के लिए बहुत खतरनाक है। 6ठे नंबर पर आते हैं समाज के विरोध से बचने के लिए धर्म का चोला ओढ़ने वाले लोग। बहुत सारे लोग आपको इस बात को कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं 5 वक्त नमाज अदा करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और अंदर से वो धार्मिकता से रिक्त हैं। हर प्रकार के अधर्म के काम करने से वो बाज नहीं आएंगे, इंसानियत उनके अंदर होगी नहीं। बस वो धार्मिक इसलिए बने हुए हैं कि यदि वो अपने आप को नास्तिक कहेंगे तो उन्हें दुनिया के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि देखो भाई, ये गलत आदमी है, ये नास्तिक है, इसलिए वो आस्तिक बने हुए हैं। लोगों को दिखाने के लिए पूजा करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए मंदिर जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक कर्मकांड करेंगे, लेकिन मन से नास्तिक होंगे। मंदिर में भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैं देखता हूं कि यदि वह भगवान के सामने नतमस्तक भी होते हैं तो इसलिए होते हैं कि भाई गुरुजी देख रहे हैं, यहाँ पर सीधे मंदिर में आए और पहले भगवान के सामने शीश नहीं नवाया तो फिर अजीब सा लगेगा। तो जब वो औपचारिकता कर रहे होते हैं, उनकी वह औपचारिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। न केवल मुझे, बल्कि थोड़ा सा भी कोई समझदार व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके देख रहा हो, उसे भी दिखाई दे जाएगी। दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो केवल आस्तिक इसलिए हैं कि उन्हें नास्तिकता में असुविधा है और आस्तिकता में सुविधा है, बाकी अंदर से वो नास्तिक हैं ही। 5वें नंबर पर इसमें आते हैं पाखंड में फंसकर धार्मिक बने लोग। कुछ लोग इसलिए धार्मिक हो जाएंगे कि फलाने बाबा ने बड़ा चमत्कार किया है। कुछ लोग इसलिए धार्मिक हो जाएंगे कि देखो भाई, फलाने सत्संग में इतने कुंतल तो नमक नमक लगता है, देखो कितना खाना वहाँ पर बनता होगा, इसलिए हम उस गुरु जी की, उस बाबा जी की शरण में चले जाते हैं। बहुत सारे चमक धमक लगजक को देख करके जो व्यक्ति धर्म की तरफ बढ़ता है, उस आडंबर और पाखंड से प्रभावित होकर के धर्म की तरफ बढ़ता है। उनके पीछे कोई आध्यात्मिक मानसिकता नहीं होती। ऐसे लोग पाखंड में फंसे हुए लोग होते हैं। वास्तव में यह भी धर्म से दूर होते हैं। थोड़ा बहुत धर्म से इनका रिश्ता हो सकता है, वो कुछ %, बाकी तो इनमें नास्तिकता ही होती है। 4थे नंबर पर आते हैं कायरता की वजह से धार्मिक बने लोग, जिन्हें डरा दिया जाता है कि
कि यदि आप 16 सोमवार का व्रत नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारे साथ अनिष्ट हो जाएगा। जिन्हें डरा दिया जाता है कि यदि तुम इस व्रत को नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार पर शैतान का साया होगा। जिन्हें डरा दिया जाता है कि तुम्हारे घर में तो इस प्रकार से पितृदोष है, तुम्हारे घर में तो इस प्रकार की आपदाएं हैं, यदि आप इनका निवारण नहीं करोगे तो तुम पर आफत आ जाएगी। जिन्हें डरा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे घर पर तो 7.5 लगी हुई है, तुम्हारे परिवार में किसी सदस्य की मौत हो सकती है, इसलिए आप इन कर्मकांडों को करो। और वो बड़ी शिद्दत से उन कर्मकांडों को करना शुरू कर देते हैं। कर्मकांडों को तो शिद्दत से करते हैं, लेकिन परमात्मा में उनका ध्यान नहीं होता। ध्यान ये होता है कि किसी तरह से अपने इस कर्मकांड को करूं कि मेरे सर की आफत टले। ये कायर लोग होते हैं। वास्तव में धर्म से इनका कोई मतलब नहीं होता। अगर थोड़ी बहुत कुछ आस्तिकता अंदर है, उससे ज़्यादा नास्तिकता और कायरता उनके अंदर बैठी हुई है, जिसने उस धार्मिकता को ढक दिया है। इसके बाद आते हैं लालची लोग, जो लालच की वजह से धर्म से जुड़े हुए होते हैं। इनके अंदर आस्तिकता काफ़ी होती है, लेकिन धर्म से जुड़ने का कारण क्या होता है? केवल लालच। हालांकि हम इनको बुरा नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भी इन्हें अर्थार्थी कहा गया है। इस तरह के भक्त जो कि अपना भला चाहने के लिए परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन मन लगा करके भक्ति करते हैं और यह चाहते हैं कि परमात्मा उन्हें धन दे दे, उन्हें संपदा दे दे, उन्हें संसाधन दे दे। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, दुकान खोलते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, वहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ में परमात्मा का नाम लेते हैं कि परमात्मा हमें धन दौलत मिले, और वास्तव में इसका प्रभाव पड़ता भी है, वैज्ञानिक रूप से भी इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस तरह की श्रेणी के जो भक्त हैं उन्हें हम उच्च श्रेणी के भक्त नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वे भक्त हैं और परमात्मा को प्रिय हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं आरती भक्त, जो कि तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, और उस तकलीफ और कष्ट में अपने परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं। हालांकि ये लोग सामान्य जीवन में परमात्मा को याद नहीं करते, लेकिन तकलीफ होती है तो परमात्मा को याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं। ऐसे भक्त भी परमात्मा को प्रिय होते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सच्चे भक्त होने की बात करें तो इन्हें भी हम बहुत उच्च कोटि का भक्त नहीं कहेंगे। पहले नंबर पर होते हैं वो भक्त जो वास्तव में सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्त जो कि ज्ञान मार्गी हो सकते हैं, ध्यान मार्गी हो सकते हैं, कर्मयोगी हो सकते हैं, समर्पित और विरक्त भक्त हो सकते हैं। इनमें यदि ज्ञान मार्गी भक्त के बारे में बात करें तो वह अपने आप से प्रश्न करते हैं, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गुरु के पास में जाते हैं, इधर उधर से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं और विद्वान होते चले जाते हैं, चीज़ों को जानते चले जाते हैं और परमात्मा से सच्चे अर्थों में जुड़ते हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य ही है परमात्मा से जुड़ना। दूसरे हैं ध्यान मार्गी, जो ध्यान से इस प्रकृति को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इसका बनाने वाला परमपिता परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है, और गहराई से देखते हैं कि ये चीज़ें किस प्रकार से संसार में संचालित हैं। सामान्य व्यक्ति को एक कुत्ता चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उस भक्त को यह दिखाई देगा कि ये कुत्ता क्यों चल रहा है, ये चींटी क्यों चल रही है, क्या इसके पीछे विज्ञान है, किस तरह की व्यवस्थाएं इनके अंगों की हैं, आँख के पीछे क्या संरचना है, अंगों के पीछे क्या संरचना है, क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से सेल्स काम करते हैं। इन चीज़ों को सोचते सोचते सूक्ष्म स्तर पर भी जाएगा और धीरे धीरे अपने अंदर की यात्रा को ऊंचा लेकर के जाएगा। ऐसा भक्त ध्यानी भक्त होता है, ध्यान योग में आगे की ओर बढ़ता है, परमात्मा को प्रिय हैं ऐसे भक्त। फिर होते हैं कर्मयोगी। तो कर्मयोगी अपने कार्य को करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो उसका कार्य है उसको मन लगा कर करते हैं, लेकिन उस कार्य का अहंकार उनके अंदर नहीं होता। उस कार्य का सारा श्रेय परमात्मा को देते हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं जैसे कि एक नौकर स्वामी की आज्ञा पालन के लिए तत्पर है और उसकी आज्ञा के लिए ही कार्य कर रहा है। उनके अंदर किसी भी प्रकार के अहंकार का भाव नहीं होता, बस निष्काम कर्म करते चले जाते हैं। ऐसे भक्त परमात्मा को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। इनमें सर्वोच्च स्थिति होती है समर्पित, विरक्त और प्रेमी भक्त की। समर्पित भक्त कर्म भी करता है तो परमात्मा को समर्पित, ज्ञान भी अर्जित करता है तो उस ज्ञान का अहंकार नहीं, सब कुछ परमात्मा का है ऐसा मान करके चलता है। मंदिर में जाता है तो ज्ञान के अहंकार को बाहर छोड़ देता है, कर्म के अहंकार को बाहर छोड़ देता है, कोई अहंकार उसके पास में नहीं होता। परमात्मा के आसपास जब भी वह रहता है तब भी अहंकार से शून्य, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को अहंकार शून्य बना लेता है। वह समझ जाता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाला करता तो वह परमात्मा है। हर प्रकार के अच्छे कर्म करते हुए भी वह परमात्मा से
कर्मों के आधार पर कुछ नहीं मांगता, उसकी दया के आधार पर मांगता है। कहता है परम पिता परमात्मा तू है और बस तेरी दया है, तेरी दया से मेरी जिंदगी है, तेरी दया से मैं मनुष्य हूँ और तेरी दया से ही मुझे शुभ कर्म करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरे मालिक, मुझ में यह शक्ति देना कि मैं हमेशा अच्छे कार्य करते हुए आपके चरणों से जुड़ा रहूं, भक्ति के मार्ग पर चलता रहूं। तो इस प्रकार से भक्तों की ये 7 श्रेणियां होती हैं। इनमें प्रथम श्रेणी के जो सच्चे और अच्छे भक्त होते हैं वो ज्ञान मार्गी हो सकते हैं, ध्यान मार्गी हो सकते हैं, कर्मयोगी हो सकते हैं, समर्पित और प्रेमी विरक्त भक्त हो सकते हैं। इसके बाद की जो श्रेणियां हैं उनमें आस्तिकता का जो स्तर है वो कम कम और फिर बाद में तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो संसार में भक्तों को बहुत कम पाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा पाएंगे जो वास्तव में आस्तिकता का चोला ओढ़े हुए हैं और वास्तव में हृदय से नास्तिक हैं। यही कारण है कि संसार में दुख व्याप्त हैं। जिस दिन सारी पृथ्वी पर सभी धार्मिक हो जाएं, उस दिन तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा, कोई छोटे बड़े का विभेद नहीं होगा, चारों ओर केवल प्रेम होगा, हर स्थान पर परमात्मा का वास। ऐसे युग को ही तो सतयुग कहते हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।